दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि पीपीटी से पीपीटी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उस पे हमें एक कमेंट मिला है जिसमें हमसे पूछा है कि सर हम पीपीटी से पीपीटी रिकॉर्ड करते समय फेस कैम भी हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम पीपीटी और अपना फेस कैम दोनों एक साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये जानने के लिए इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल एडटेक मित्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं पावर पॉइंट 2019 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पावर पॉइंट 2019 है तभी दोस्तों आप पीपीटी से पीपीटी को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और साथ ही दोस्तों आप अपना फेस कैम भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोस्तों ये करना बहुत ही आसान है, एक ट्रिक आपको अप्लाई करना है और बहुत ही इजी तरीके से आप जो है पीपीटी से पीपीटी को रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से आपको जो है पीपीटी बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पीपीटी बना लिया है और स्लाइड के ऊपर जो भी लिखना है, जो भी डिजाइन करना है, ये सारा चीज़ हमने कर लिया है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको स्लाइड पे जो भी चीज़ें बनाना है, जो भी करना है, इस तरह से आप कर लेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ और चीज़ें आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको जो है नोट में ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट में जो है टाइप कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नोट ऑप्शन, इस तरह से नोट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये नोट हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये नोट्स भी कुछ होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सवाल है और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है। अब मुझे नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हमने लिख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर IIT रोपड़, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये हमने कैसे लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने नोट ऑप्शन को यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें टाइप कर दी है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आता है कि इसे हम कैसे रिकॉर्ड करें, यानी कि बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से पीपीटी से पीपीटी को रिकॉर्ड करें, साथ ही हम अपना फेस कैम भी कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्लाइड शो का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिकॉर्ड स्लाइड शो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। पहला आता है रिकॉर्ड फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी कि जिस स्लाइड पर अभी हम हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी दूसरे स्लाइड पे हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है, यानी कि करंट स्लाइड से रिकॉर्ड करना शुरू करें। दूसरा आता है दोस्तों कि रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि पहली स्लाइड से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये दोनों अंतर आपको समझ में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं दोस्तों करंट स्लाइड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दोस्तों सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये हमारा पीपीटी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पीपीटी है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पीपीटी है और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा फेस कैम भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं इसे हाइड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को जो है अच्छे से समझा देता हूँ कैसे क्या काम करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 3 बटन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्ड की बटन दिया गया है और स्टॉप करने की बटन दिया गया है और रिकॉर्ड होने के बाद प्ले करने का बटन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नोट्स ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस सवाल से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या जो भी हमने यहाँ पे लिख रखा था नोट्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होता है। जब आप पीपीटी से पीपीटी को रिकॉर्ड करते हैं तो ये नोट्स जो है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, बट ये रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेटिंग का। सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सेटिंग करने को मिल जाता है। पहला आता है माइक का, ठीक है, यानी कि आप अपने पीसी में कौन सा माइक कनेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों ये एक तो लैपटॉप का जो इनबिल्ट माइक है वो शो कर रहा है, और दूसरा हमारा है यूएसबी माइक, यानी कि हमने अपने लैपटॉप में लॉजिटेक का वेबकैम जो है कनेक्ट कर रखा है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है और उसी से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने बोया माइक कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो बोया माइक का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसे आप यहाँ पे चेक टिक लगा देंगे। चेक टिक लगा करके उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आता है कैमरा का, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो कैमरा है, ठीक है। एक तो हमारा जो HP का लैपटॉप है उसका ये कैमरा है, और दूसरा है यहाँ पे USB वीडियो डिवाइस, यानी कि मेरे लैपटॉप में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लैपटॉप में लॉजिटेक का एक वेबकैम कनेक्ट है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक करके दोनों को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले लैपटॉप का कैमरा सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ें आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ भी 2-3 चीज़ें मिल जाता है। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये हमारा PPT के साथ साथ जो है यहाँ पे फेस कैम भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये जो अभी आप दोस्तों कैमरा देख रहे हैं, ये मेरा लैपटॉप का HP लैपटॉप का जो कैमरा है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसे हाइड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कैमरा ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ से दोस्तों इस बार मैं USB वीडियो डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि मेरे लैपटॉप में जो लॉजिटेक का जो वेबकैम लगा हुआ है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे इस बार जो आप दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी देख रहे हैं, ये मेरे लॉजिटेक का वेबकैम है, ठीक है। वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ऑफ रखना है या ऑन करना है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑडियो आपको रिकॉर्ड करनी है या नहीं करना है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पेन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप जो है पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी स्लाइड पे जो भी चीज़ें हैं उस पर आप जो है बड़े आराम से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना होगा यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इरेज करना है तो यहाँ से आप इरेजर सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें इरेज कर पाएंगे, ठीक है। कैमरा वगैरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं वेबकैम को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा वेबकैम ऑन हो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करके अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए सवाल आ गया है और यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे, यानी कि हमारे कीबोर्ड का जो स्पेस की है उसे हम जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग दोस्तों हाइलाइटर भी ले सकते हैं, और हाइलाइटर से भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसे इरेज करना होगा तो यहाँ से हम लोग इरेजर लेंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इरेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें 3 बटन दिए गए हैं, स्टॉप करने का, पॉज करने का और यहाँ से प्ले करने का, यानी कि स्टॉप करने के बाद यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से स्पेस की जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब इसका सही आंसर कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता है, ये हमने नोट्स में लिख करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इस नोट्स को मैं यहाँ से जो है शो करा लेता हूँ, और यहाँ से मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से मैं देख लूँगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका ये सही आंसर है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पेन लेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो है हम इस पर चेक टिक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी सही आंसर है उस पर हम लोग चेक टिक लगा देंगे। अगर ये पेन कलर सही नहीं है तो यहाँ से हम पेन कलर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम लोग इस तरह से करेंगे। मैं दोस्तों यहाँ माउस से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जो है सही से नहीं हो रहा है। अगर आपके पास ग्राफिक पेन टैबलेट है उससे आप दोस्तों बड़े आराम से लिख लिख करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर या कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों पावर पॉइंट 2019 अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं तो दोस्तों इसी में आपको पीपीटी भी बनाने का जो है सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सारी चीज़ें पीपीटी से ही आप कर पाएंगे, यानी कि पीपीटी भी आप जो है इसी में बना पाएंगे, रिकॉर्ड भी इसी में कर पाएंगे, वाइट बोर्ड, पेन, सारा कुछ दोस्तों यानी कि आपको इसी में मिल जाता है। कोई और अलग से सॉफ्टवेयर यूज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें काम करता है। ठीक है, जब दोस्तों आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना एंड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है स्टॉप का, आपको स्टॉप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पीपीटी स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अगर आपको इसे देखना है तो बड़े आराम से आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको प्ले का बटन दिया गया है, आप प्ले पे क्लिक कीजिए तो आपको दिख जाएगा कि आपका पीपीटी कैसे रिकॉर्ड हुआ है, करके आप पढ़ा सकते हैं। जब दोस्तों आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना एंड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है स्टॉप। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो है लेक्चर कैसे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको स्किप बटन से इसे जो है स्टॉप कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि सभी स्लाइड में जो है आपका फेस कैम शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि पहला स्लाइड हमने जो है विदाउट फेस कैम रिकॉर्ड किया है। ठीक है, दूसरा स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फेस कैम भी रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों मान लिया जाए कि बाकी सभी स्लाइड हमने बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया है बट किसी स्लाइड में हमने जो है थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया है या तो बोलने में या कुछ चीज़ अगर मिस्टेक हो गई है तो हम दोस्तों इस स्लाइड को फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो है स्लाइड नंबर 5 है। ठीक है, ये हमारा स्लाइड नंबर 5 है। इसे मैं फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा वीडियो है इसे मैं यहाँ से पहले डिलीट कर लूँगा। ठीक है, डिलीट बटन से इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और डिलीट बटन से डिलीट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं स्लाइड शो टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी कि सिर्फ इसी स्लाइड को हमें रिकॉर्ड करना है, करेंट स्लाइड को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड फ्रॉम करेंट स्लाइड पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है इसे फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है इसे हम लोग जो है पहले इरेज कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों हम लोग इसे स्टॉप करके इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है दोबारा भी इस स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब दोस्तों आपका स्लाइड रिकॉर्ड करना हो जाता है अब आता है कि इसे हम MP4 में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि PPT से MP4 में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट ए वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट अ वीडियो पे आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे जहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होता हुआ कुछ दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको तब तक वेट करना है जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ही दोस्तों आपको जो है डेस्कटॉप पे एक MP4 वीडियो मिल जाएगा जिसे आप YouTube पे बड़े आराम से अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अभी प्रोसेसिंग हो रहा था वो जो है यहाँ पे गायब हो गया है, यानी कि ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो हमारा जो है बन के रेडी हो गया है। इसे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इरेजर आ गया, इसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो भी चीजें हमने लिखा हाइलाइटर भी ले सकते हैं और हाइलाइटर से भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसे इरेज करना होगा तो यहाँ से हम लोग इरेजर लेंगे और इस तरह से ये सारी चीजें हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इरेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पता है ये हमने नोट्स में लिख करके रखा है तो यहाँ पे मैं इस नोट्स को मैं यहाँ से जो है शो करा लेता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट साइज को आंसर है उस पर हम लोग चेक टिक लगा देंगे। अगर ये पेन कलर सही नहीं है तो यहाँ से हम पेन दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है नोट्स वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ PPT और यहाँ पे आपका फेस कैम ही शो हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये PPT को रिकॉर्ड करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप PPT को अपने फेस कैम के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है तो दोस्तों इस तरह से आप PowerPoint 2019 का यूज करके बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने फेस कैम के साथ रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी तरीका बताया है इसमें हमने किसी भी तीसरे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की मदद नहीं ली है। जो भी चीजें हमने किया है यहाँ पे PPT से ही PPT को रिकॉर्ड किया है और PPT से ही PPT को रिकॉर्ड करके हमने MP4 वीडियो बनाया है
और उसके बाद दोस्तों ये MP4 वीडियो जब आपका बन जाता है तो इसे आप बड़े आराम से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।